नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। मैं हमेशा यही उम्मीद करती हूँ कि जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, अरे जो नहीं है वो भी हमेशा खुश रहे, सुखी रहे और संपन्न रहे। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। व्यक्ति खुश रहे, व्यक्ति सुखी रहे, व्यक्ति संपन्न रहे। तीनों चीज आ गई तो और क्या चाहिए, है ना? जीवन को खुश रखने के लिए, सुखी और संपन्न बनाने के लिए जो उपाय मैं बताती हूँ दोस्तों, बेहद जरूरी है कि आप उन्हें जानें, समझें और उसके बाद उन्हें फॉलो करें। फॉलो भी करें तो मन से करें, थोड़ा धीरज रख करके करें, श्रद्धा और सबूरी बहुत जरूरी है। क्योंकि कई बार हम उपाय करते हैं, बहुत बढ़िया उपाय होते हैं, लेकिन क्या है कि तुरंत रिजल्ट नहीं आया तो हताश हो गए, निराश हो गए। अरे ये उपाय करते करते तो मैडम 1 महीना हो गया, कुछ नहीं हो रहा है, होगा भी नहीं। कुछ लोग तो कमेंट में लिखते हैं नीचे, कुछ नहीं होता, सब बकवास है, और बड़े कॉन्फिडेंट से लिखते हैं। अरे इतना ही कॉन्फिडेंट है तो पॉजिटिव जगह लगा दो। अरे होगा ही, सब कुछ सत्य है। जो मैं सोचता हूं मैं करूंगा ही, जो मैडम बोलते हैं मैं करके दिखाऊंगा, ऐसा लिखो, आपका भी भला हो जाएगा। कॉन्फिडेंट तो है लेकिन नेगेटिव चीजों में, क्योंकि इसमें आपका कसूर नहीं है, जो भी लिख रहे हैं उसका कसूर नहीं है। नेगेटिव चीजें लाइफ में आती ही ऐसे है। पॉजिटिव चीज कितनी भी आती रहे, इंसान का मन नहीं भरता, लेकिन नेगेटिव चीज होती ही ऐसी है कि आदमी थक जाता है, हार जाता है, कोशिश करता है, उपाय करता है, दूसरे भी कई ऐसे कर्म करता है कि इस दुख से, इस गरीबी से, इस रोग से, इस बीमारी से मुझे छुटकारा मिले। लेकिन जब नहीं मिलता है तो इंसान अंदर अंदर वो एक छुपा सा साइलेंट क्रोध उसके अंदर भरने लग जाता है, और इस साइलेंट क्रोध ही है जो हम इस टाइप से बाहर आता है। नॉट नेसेसरी कि मेरी चैनल पर आता है, लेकिन मैं समझती हूँ जब ये क्रोध आपका बाहर आता है तो क्यों आता है। क्योंकि जब आपके साथ बहुत अच्छा हो रहा होगा तो खुशियां ही खुशियां आएंगी, नो डाउट। लेकिन जब ऐसा नहीं होता है तो क्रोध बाहर आता है, और यही वो समय होता है जब हमको इसको हराना है। जब हम डिप्रेशन में जाते हैं, जब क्रोध हमको अपने अंदर ले रहा है, तब समझो हम हार रहे हैं दोस्तों, तभी हम हार रहे हैं। क्योंकि डिप्रेशन आया क्यों है? हमको हराने के लिए, हमको डिप्रेशन में ले जाने के लिए डिप्रेशन आया है ना? हमको क्रोधित करने के लिए क्रोध आया है, हमको थका देता है, हरा देता है, फिर क्रोध के रूप में बाहर भी आ जाता है। बाहर आता है जब क्रोध, तो उससे कुछ भी अच्छा नहीं होता, और भी ज्यादा नेगेटिविटी आती है। ये उपाय जो मैं बता रही हूँ, मन से करना। नौकरी को लेकर के परेशानी है, क्योंकि जब बुध खराब होते हैं ना, नौकरी में हैरान गति, व्यवसाय अच्छे से नहीं चलेगा, आवक के जो स्तोत्र है, जो सोर्सेस है, मुश्किल से एक आधा होगा, और वो भी ढंग से नहीं चल रहा होगा। कई लोगों के आवक के स्तोत्र बहुत होते हैं, नौकरी से पैसा आ रहा है, व्यवसाय कर रहे हैं उससे भी पैसे आ रहे हैं, 20-25 मकान है जो रेंट पर उठा रखे हैं उससे भी पैसे आ रहे हैं, गाड़ियां हैं बोले ओला में दे रखी है उससे भी पैसे आ रहे हैं। तो पैसे क्या, कई लोगों के पास बहुत सारे सोर्स होते हैं तो खुश खुश रहते हैं। हमारी तो सिक्योरिटी चल रही है, उससे भी आ जाता है इतना, और फिर बताते हैं किसको है मालूम है? जिसके बेचारे के पास आवक का स्तोत्र नहीं होता या बहुत कम होता है, एक आधा स्तोत्र होगा, वो भी ढंग से नहीं चल रहा होगा। आप देखना, आपके आवक के स्तोत्र यदि 5 हैं तो आप उसके सामने बोलने नहीं जाओगे जिसके आवक के स्तोत्र 10-15 हैं। आप उसको बोलोगे जिसके पास 1 है या 2 है, या वो भी ढंग से नहीं चल रहे। तो वो जिसके नहीं चल रहे वो डिप्रेशन में आता है ना? बताने उसको जाओ जिसके पास आपसे भी ज्यादा स्तोत्र है, ताकि वो आपको और 1-2 स्तोत्र के रास्ते दिखा सके। पर ऐसा होता नहीं है, दुनिया उल्टी है ना? ये उपाय आप करो, नौकरी भी बढ़िया चलेगी, व्यवसाय भी अच्छा चलेगा, आवक के जो जरिए हैं
जहां से आवक आने वाली है वो बढ़ेंगे। लाइफ में रौनक आएगी, डिप्रेशन चला जाएगा। जब पैसे आने लग जाते हैं ना तो 80% मुसीबत तो यूं ही चली जाती है। तो ये जो उपाय है दोस्तों, क्योंकि जो महादेव है ये आदमी की हर तकलीफ दूर कर देते हैं, हर तकलीफ दूर कर देते हैं। जो असंभव को भी संभव कर दे वो है महादेव। बुधवार के दिन अक्खी मूंग, खड़ी मूंग लेकर के जाएं शिवालय में। भगवान शिव की पूजा करें, घी का दिया अगरबत्ती लगाएं, उन्हें पुष्प अर्पित करें, बिली पत्र अर्पित करें। भगवान शिव से प्रार्थना करें कि हे भगवान, मेरे आवक के स्तोत्र बढ़ाओ, मुझे करोड़पति अब्जोपति बनाओ, धन ही धन दो मुझे। इसके साथ ही यदि आपकी स्किन में भी कोई तकलीफ है, कोई रोग है, तो उसके लिए भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। इस उपाय से वो भी दूर होता है, आप उसके लिए प्रार्थना करें। और आप ऐसे अपनी मुट्ठी में मूंग भरें और कंटिन्यू ओम नमः शिवाय मंत्र बोलते हुए उस मूंग को शिवलिंग पर अर्पित करें, चढ़ाएं। या फिर आपको लघु रुद्री बोलना आता है, ओम नमो भवाय शवाय रुद्राय वरदाय च कृष्णाम पत्ये नित्य उग्राय च कपर्दिने महादेवाय धीमाय। ये मैं पूरा इसका दे दूंगी आपको, ये 11 श्लोक है। इसको आप बोलते हुए, यदि 11 श्लोक बोलते हुए यदि आप मतलब एक लघु रुद्री करते हुए मूंग चढ़ाएंगे शिवलिंग पर, जो मैंने बताया तमाम आपको फायदे होंगे। यदि आपको लघु रुद्री ना आए बोलना, ना कर पाए, तो आप कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र बोलते हुए मूंग को बुधवार शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू कर दें। बुद्धि से जुड़ी हुई कोई भी तकलीफ, नौकरी, धंधे, बुध कमजोर है, बुद्धि भी काम नहीं करेगी। नौकरी कर रहे हो, कहीं आप कपड़े बेच रहे हैं, लेकिन दिमाग आपका क्या होगा, प्रोफेसर जैसा, तो कपड़े की दुकान बंद हो जाएगी। जो काम आप कर रहे हैं, जैसा आपका व्यवसाय है, वैसी आपकी बुद्धि डेवलप होगी जब बुध मजबूत बनेगी। कई बार कई लोगों को देखना, इतने बुद्धिशाली होते हैं कि अपने हाथ से अपना काम खराब करते हैं, तब समझ में आता है कि इसके बुध कमजोर है, इसको करना कुछ और चाहिए, कर कुछ और रहा है। कितने की बुद्धि इस टाइप की होती है दोस्तों कि उनकी खुद की बुद्धि चलती ही नहीं है। वो सिर्फ वो करेंगे जो उनके दोस्त बताएंगे, उनके यार बता देंगे, अरे यार ऐसे ऐसे करना, अरे यार वही करेगा। यार की समझ में नहीं आता कि करना क्या है। बुद्ध कमजोर है, पहचान जाइए। है पति देव, कर वही रहे जो पत्नी बताती है, हर चीज को, पूरी दुनिया को बिल्कुल वैसे देखेंगे जैसे पत्नी बताएगी। अब पत्नी की बुद्धि जितनी है उतनी ही इसकी चलनी है, उतनी ही इसकी चलनी है, उससे ज्यादा नहीं चलेगी, चलेगी नहीं। इसके बुद्धि कमजोर। जो इंसान को आप देखो कि इसके खुद की बुद्धि काम कर ही नहीं रही है, समझ जाइए बुध कमजोर है। और उसको बुध का ये उपाय जरूर करवाएं। उसको ले जाओ पकड़कर और उसको बुधवार के दिन शिवलिंग के ऊपर उसके हाथों से मूंग, खड़ी मूंग जरूर चढ़वाएं और ओम नमः शिवाय का जाप करवाएं या फिर लघु रुद्री बोले। बहुत जल्दी बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा, क्योंकि आपके सामने भी कितने ऐसे केसेस आएंगे कि आप थक जाओगे, आप ऐसे ऐसे माथा करोगे, ये नहीं समझेगा, ये नहीं समझेगा। ऐसे केस में उसको शिवालय लेकर के जाओ और उसको बुध की पूजा करो, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा, बहुत बढ़िया। करके देखो। जय श्री कृष्ण।